हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आदित्य इंफोटेक की। आखिर इसमें 1 सालों में इतनी तेज़ी क्यों आई? एक ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्ट शायद आपके घर, ऑफिस, स्कूल या मार्केट में लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ 10 महीनों में इसका शेयर लगभग 150% तक भाग गया। आखिर ऐसा क्या है आदित्य इंफोटेक के बिजनेस में? क्या यह अगला मल्टीपैकर बन सकता है या फिर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है? आज हम पूरी कहानी समझेंगे। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए माय डियर फ्रेंड। देखिए, आज ये भी 3% के साथ भागा है और वहीं पे ये कंपनी आप देखें कि ऑल टाइम 195% का एप्रॉक्स 200% का रिटर्न दे चुका है। ये कंपनी आपको 8 अगस्त 2025 से जो इसमें दिखा रहा है, लिस्ट हुई थी और अपने अभी 1 साल भी नहीं हुआ और कंपनी एप्रॉक्स 200% का रिटर्न दे चुकी है। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट एट द ईज़ पे। आज हम बात करने वाले हैं आदित्य इंफोटेक की, जो ब्रांड के नाम से सीसीटीवी और सर्वेलेंस मार्केट में एक बड़ा नाम है। अगर आपने कभी ऊपर वाला सब देख रहा है वाला इन्वेस्टमेंट सुना है, तो उसके पीछे भी यही कंपनी है। लेकिन सवाल ये है कि शेयर इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? वहीं पे देखें कि कंपनी का मार्केट कैप 38,000 करोड़ का हो गया है और करंट प्राइस 3200 का है। वहीं पे 1 साल पहले ठीक 1000 के आसपास था। स्टॉक पी काफ़ी हाई है, 103 का स्टॉक पी है कंपनी का। बुक वैल्यू 159 का है। अपनी बुक वैल्यू से कंपनी मार्केट कैप अगर देखा जाए तो कंपनी का 38,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 3200 के आसपास है। वहीं 1 साल पहले ठीक 1000 रुपए के आसपास मिला करती थी। कंपनी के आरओसी, आरओई वगैरह ज़बरदस्त हैं, कैपिटल पे अच्छा अर्निंग कर रही है कंपनी। वहीं पे डेट टू इक्विटी बहुत ही अच्छी है, कंपनी के पास डेट ना के बराबर है। और वहीं पर आप देखें कि कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है 30 का है और कंपनी का स्टॉक पी 103 का है, जो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे है। तो यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए या नहीं? आइए हम देखते हैं। उससे पहले हम ये भी समझते हैं कि आदित्य इन्फोटेक इंडिया की लीडिंग सर्विलेंस और सिक्योरिटी सॉल्यूशन कंपनी है और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर जानें, अगर आप सेल्स के बारे में अगर आप देखेंगे भी तो आप पाएंगे कि सेल्स कंपनी के जो 24 में 636 था, वहीं पे बढ़कर ईयर 900 1000 के आसपास और अभी 1400 1500 करोड़ के आसपास हो गया है। कंपनी काम करती है, अपने सेल्स कंपनी लाती है सीसीटीवी कैमराज में, एआई कैमराज, डीवीआर और एनवीआर सिस्टम में, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में, एक्सेस कंट्रोल सॉल्यूशंस में और स्मार्ट होम सिक्योरिटी प्रोडक्ट में। सीपी प्लस ब्रांड इंडिया में सर्वेलेंस इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग नाम बन चुका है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 500 प्लस सिटीज़ में फैला हुआ है। वहीं पे कंपनी जिस तरह से अपने सेल्स दे रही है और प्रॉफिट अगर देखा जाए कंपनी के, तो आप देखेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट में भी देखें तो अच्छा खासा कंपनी जो 23 करोड़ का बिजनेस प्रॉफिट करती थी, वही वो बढ़कर 169 का हो गया है। तो कंपनी ये क्वार्टर वाइज भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस बार तो ज़बरदस्त कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है। तो कंपनी क्या एक हाई वैल्यूएशन पे है। हमें ये देखना है कि एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 26 परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहा था। 26 में रेवेन्यू लगभग 35% से ज़्यादा बढ़कर 4220 करोड़ तक पहुंच गया है। वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। आप देखेंगे कि बढ़कर पहुंच गया है। जब किसी कंपनी का बिजनेस इतनी स्पीड से ग्रो करता है, क्योंकि आप जो पहले 1000 करोड़ का हुआ करता था, 1600, 2200, 2700, 3000 करोड़, आज वो 4200 करोड़ तक कंपनी का सेल्स। वहीं पे बात करें जो इसका जो प्रॉफिट का जो एक्सप्लोजन हुआ है, वो 200% से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और प्रॉफिट 169 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी करती ये है कि सॉफ्टवेयर और एआई और आर&डी में भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। पहले तो ये नॉर्मल एक कैमरा बनाया करती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है। एक आदित्य इंफोटेक इंडिया में स्मार्ट सर्वेलेंस की डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटीज़, फैक्ट्रीज, मॉल और हाउसिंग सोसाइटीज़ में सिक्योरिटी सिस्टम की डिमांड लगातार बढ़ रहा है और कंपनी एआई बेस्ड प्रोडक्ट पर भी फोकस कर रही है। आप देखेंगे कंपनी जो है सॉफ्टवेयर, एआई और एनडी पे भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है और कंपनी एज कंप्यूटिंग में कॉलकॉम कंपनी से एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन कर रही है। होता क्या था पहले की जो कैमरे होते थे वो वीडियो रिकॉर्ड कर कर एवं सर्वर या क्लाउड पर भेजते थे और डाटा प्रोसेस होता था, फिर वहाँ से वो वीडियो आता था, तो इट वाज टाइम टेकिंग। एज कंप्यूटिंग आने से ये हुआ कि कैमरे के अंदर जो चिप लगी रहती है, वो इस तरह से पावरफुल होती है कि वो सारा डेटा, वो सारी एआई प्रोसेसिंग कैमरे के अंदर ही कर लेती है। तो अब कोई भी एक्सीडेंट, सपोज कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया या फिर फायर, कहीं आग लग गई, तो कैमरा करता ये है कि रियल टाइम में ही वो मैसेज जनरेट कर पाता है और इससे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए ज़बरदस्त फ़ायदा है और सिक्योरिटी पर्पज से भी ये बहुत अच्छा है। कंपनी की ताइवान में आर&डी सेंटर है, वहाँ पे ऑपरेशंस स्टार्ट किए हैं और ताइवान एक टैलेंट पूल बनी हुई है सेमीकंडक्टर और चिप के लिए। चिप के दिग्गज वहाँ पे काम करते हैं। इसका जो फ़ायदा है, कंपनी वो चाहती है अपने की जो एआई एआई और आर&डी जो भी कर रही है, वो इन्वेस्टमेंट वो कंपनी वहाँ ताइवान में भी कर रही है। हालाँकि इंडिया के बेंगलुरु में भी आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। चीनी कंपनी को कितना कम्पीट कर पाएगा, बट चाइना में डेटा सिक्योरिटी का डर है। आदमी अगर कोई चाइनीज़ सर्वेलांस लगाता है, तो डर होता है कि चलो वो कहीं हमारी सिक्योरिटी, हमारी हमारी चीज़ें वो रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है। तो अगर ये कंपनी, इंडियन कंपनी
डेटा सिक्योरिटी को एश्योर करके वर्ल्ड लेवल की कंपनी बन सकती है। बट अगेन चाइना है, वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा सस्ती चीप कॉस्ट लेबर है और उनका जो पहले से ही एक्सपर्टीज़ है, इसको कम्पीट कर पाएगी कि नहीं? तो क्या नए इन्वेस्टर्स इसमें अभी इस प्राइस पर आ सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो है कंपनी का, वो 3 टाइम्स हो चुका है। तो हम ये कर सकते हैं कि एसआईपी के थ्रू इसमें आदमी अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकता है। एक साथ पैसा इसमें नहीं लगा सकता है, बस वॉच पे रख सकता है, क्योंकि कंपनी का हालाँकि फ्यूचर टारगेट बहुत बड़ा है। ग्लोबल मेमोरी शॉर्टेज जो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, उसमें क्या कंपनी ये अपने टारगेट को अचीव कर पाएगी कि नहीं? कैमरे के अंदर जो मेमोरी वाली चिप होती है, वो महँगी होती जा रही है और कंपनी का रेवेन्यू टारगेट अगर आप देखें तो 6,000 से साढ़े 6,000 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए और प्रॉफिट मार्जिन भी वो 8.5 से 9-10% रखना चाहती है। तो कंपनी कहती है कि हम 25% से ज़्यादा कैमरे बेचेंगे और 25% का हम कीमत में इज़ाफ़ा कर देंगे, अपने प्राइस को बढ़ा देंगे। इस तरह से कंपनी को अब एक अलग ब्रांड जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 25% इसकी प्राइस में बढ़ोतरी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मार्जिन है वो बढ़ेगा। लेकिन एक छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़ीरो के बराबर होगी, क्योंकि इतने हाई पीस पे शायद वो खरीद नहीं पाएँ और हो सकता है कि अगर आने वाला जो इनका फ्यूचरिस्टिक डिमांड है, वो पूरा नहीं होता है, तो इसके प्राइस में फ़ॉल आएगा। तो अभी इसमें यकायक बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे स्टडी करते रहें और कोई भी बाइंग, सेलिंग ये आपका खुद का होगा। मेरा काम बस नॉलेज देना है, जो इस इंडस्ट्री में हो रही है। और प्लीज़ यहाँ तक देखें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, माय डियर फ्रेंड, और सब्सक्राइब करें। कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करना चाह रही है, ताकि इसकी मार्जिन को वो अपने मार्जिन बढ़ा सके और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने से ये होगा कि चाइना से डिपेंडेंसी घटेगी और कंपनी जो आर-एन-डी वगैरह कर रही है ताइवान में, जो उनका अपना ऑपरेशन से स्टार्ट हुआ है, उसकी हेल्प से और अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन से जो भी कैमरा बनाने में जो भी रॉ मटेरियल लगते हैं, वो खुद अगर प्रोडक्शन कर पाती है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तब ये शायद वर्ल्ड लेवल की कंपनी बन जाए। रिस्क ये है कि शेयर की वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है, कॉम्पिटिशन सर्विलांस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉम्पिटेंस, और ग्रोथ अगर स्लो हुई तो स्टॉक में भी करेक्शन आ सकता है। इसलिए काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं सोशल मीडिया पर भी वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न दिखा रहे हैं और मेरा भी ये है कि आप जो है हाई हाई पीस पे हैं, आप इस पे स्टडी कर सकते हैं। ये कंपनी धीरे-धीरे आपको एक आप अगर एसआईपी करते हैं तो इन द लॉन्ग रन यू विल गेट द गुड आई मीन गुड प्रॉफिट। और आदित्य इन्फोटेक एक ऑर्डिनरी सीसीटीवी कंपनी नहीं है। ये इंडिया की ग्रोइंग सर्विलांस और एआई सिक्योरिटी सेक्टर का मेजर प्लेयर है। क्या आदित्य इन्फोटेक अगला मल्टीबैगर बन सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं माय डियर फ्रेंड। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करके अपनी भी राय बताएँगे। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टॉक मार्केट एट द रेट ईज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले स्टॉक एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।